प्यारे दोस्तों, मुत्तहदा अरब इमारात में आए सैलाब ने वहां बने मंदिर को खाना काबा के कदमों में ला फेंका। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सरजमीन अरब में बेवक्त की बारिशों का सिलसिला दुबई से होता हुआ सऊदी अरब तक पहुंच चुका है, जहां बारिशों ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है। और दुबई से सैलाबी रेला मक्का तक आया तो उससे जो जाहिर हुआ उसने एक और नया सवाल पैदा कर दिया। देखकर आप भी हैरत में मुब्तला होने वाले हैं कि ऐसा भी क्या था जिसको देखकर सब सोच में पड़ गए कि ये तो वाकई अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। प्यारे दोस्तों, ये निहायत अहम वीडियो आपके लिए मुकम्मल देखना बड़ा जरूरी है, इसलिए हमारे साथ आज की वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, इन्हें सदियों न भूलेगा जमाना, यहाँ जो हादसे कल हो गए। साथियों, इस शेर को ऐसे भी कहा जा सकता है थोड़ा तरमीम के साथ कि इन्हें सदियों न भूलेगा जमाना, दुबई में जो हादसे कल हो गए। मोहतरम दोस्तों, कल दुबई की सड़कों पर जहां गाड़ियां पानी की तरह बहती थीं, कल इन्हीं सड़कों पर पानी ही पानी देखकर हर कोई हैरान था। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये दुबई है या भारत पाकिस्तान का कोई सैलाब ज़दा इलाका है। हालिया यूएई के कई इलाकों में जबरदस्त तूफानी बारिशों के साथ तूफानी हवाएं भी देखने को मिली, जिससे दुबई और कई इलाकों के हालात बाढ़ जैसे हो गए, जिसकी वजह से वहां के लोगों को कई मुसीबतों का, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां के लोगों को तो इन सब चीजों की आदत नहीं है। हालिया सहरा में यानी रेगिस्तान में इस तूफानी बारिश ने लोगों को खुदा की ताकत का अंदाजा करवा दिया, क्योंकि दुबई के लोग तो अपनी मस्ती में जीते हैं। अपने ऐशो इशरत, अपने पैसे, अपने दिरहमो दिनार ही इनकी दुनिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें याद दिला दिया कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं चाहूँ तो सहरा में यानी रेगिस्तान में भी पानी का तूफान ला सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, हालिया दुबई, शारजा, अबू ज़हबी समेत मुत्तहदा अरब इमारात की कई रियासतों में तूफानी बारिश ने 75 ईयर्स यानी पिछले 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। हालिया दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में ही बरस गई, जहां पानी से सड़कें डूब गईं, जबकि दुबई की सबसे अहम शाहरा यानी जो सबसे अहम रोड है, सड़क है, शेख ज़ैद जिसका नाम है, उसके कई हिस्से बंद करने पड़ गए। शेख ज़ैद रोड पर चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय होने लगा। इसके अलावा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा हो गया, जबकि शदीद बारिश की वजह से दुबई का एयरपोर्ट कई घंटों तक बंद रखना पड़ा, जिससे आने जाने वाली कई फ्लाइट्स परवाजें मंसूख कर दी गईं। दूसरी जानिब शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी आ गया। शारजा की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गईं। अजमान में तूफानी बारिशों ने निजाम जिंदगी को मुअत्तल कर दिया, तितर बितर कर दिया। और दोस्तों, खबर है कि यूएई के महकमा मौसमियात ने बारिशों का जो सिलसिला जो हालिया शुरू हुआ है आगे भी रहने का इम्कान जाहिर किया है। और यही नहीं दोस्तों, ये बारिशें पूरे अरब में तबाही मचा रही हैं। अमान में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, कई शदीद जख्मी हुए हैं, और इसके साथ साथ वहां से होती हुई सऊदी अरब अब इसकी लपेट में आ चुका है और वहां भी निजाम जिंदगी दरहम भरम हो गया है। और दोस्तों, सैलाबी रेला जो अबू ज़हबी से शुरू हुआ वो मक्का तक आ पहुंचा। और दोस्तों, उस बहते रेले में जानते हैं क्या दिखाई दिया? आप ये तो जानते होंगे कि शदीद सैलाबी सूरत हाल में तूफान के बायस अबू ज़हबी में हालिया बना मंदिर भी काफी नुकसान से दो चार हुआ। मंदिर में पड़ी मूर्तियां इस सैलाबी रेले में बह गईं और ये मूर्तियां मक्का में जाकर पड़ी मिली। देखने वाले हैरत में रह गए कि ये सब क्या है, मगर ज्यादातर लोगों ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की और कहा कि ये तो होना ही था। ये मंदिर की मूर्तियां खाना काबा के पैरों में आकर गिरने का मतलब साफ जाहिर है कि ये बारिशें अल्लाह की नाराजगी का सबब हैं और ये अल्लाह की तरफ से निशानी है और अल्लाह की तरफ से वार्निंग है अरब वालों को कि जमीन को बुत परस्ती से पाक रखा जाए, वगरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं कौमों जैसा कर दिया जाएगा जो सरकशी से बाज ना आई और अपने नबी को झुटलाकर नाफरमान हो गईं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग नजरिए से दुबई में हुई इस तूफानी बारिश को देख रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, कोई कह रहा है कि ये अल्लाह की कुदरत है, कोई कह रहा है कि फलस्तीनियों की बद्दुआएं हैं क्योंकि दुबई ने इसराइल का साथ दिया, कोई कह रहा है कि क़यामत की निशानी है।
और यहूद व निसारा और हनूद यानी हिंदुओं से दोस्ती और बुत परस्ती अरब में शुरू करने में उनका साथ देने के बायस ये अल्लाह की नाराजगी है, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये तो लोगों के नजरियात हैं, आपका नजरिया इस हवाले से क्या कहता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि फलां मुल्क में मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी कर सकते हैं, बल्कि बाज ममालिक में हम जिन्स परस्ती का कानून भी पास कर दिया गया है, यानी वहाँ इसका कोई बुरा फेल नहीं समझा जाता। जबकि तारीख बताती है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर इसी कभी फेल की वजह से जमीन उलट दी गई थी, यूं कौम लूत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इसी तरह जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की गुमराही अपनी इंतहा को पहुंच गई और हर तरह से समझाने, अजाब इलाही से डराने के बावजूद भी ये लोग अपनी सरकशी से बाज न आए, तो इन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा शैतान से पूछा, अल्लाह पाक को सबसे बढ़कर कौन सा गुनाह नापसंद है? अबलीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि फी जमाना लोग बहुत ढिठाई के साथ नाजायज ताल्लुकात को बयान कर देते हैं और अब इस फेल को मायूब नहीं समझते। सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या ये बदकारी और बदफेली नहीं? अलमिया ये है कि माशरे में मासूम बच्चियों की जानें महफूज नहीं, न जाने कितने ही बच्चे और बच्चियां दरिंदगी का शिकार होती हैं। मुल्क में आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं आया जिसे नेक और ईमानदार कहा जा सके। माशरती बुराइयों की रोकथाम पर किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। हमारे हुक्मरान बात तो दीन इस्लाम की करते हैं, लेकिन अमलन वो मुल्क में इस्लाम की अमलदारी में नाकाम रहे हैं। जब मुल्क में फहाशियों और यानी दिन ब दिन फैलती चली जाएगी, तो ऐसी सूरत में अज़ाब इलाही को कोई रोक नहीं सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जब तू नाराज होता है तो क्या निशानी होती है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखना, जब बारिशें बेवक्त हों, हुकूमत बेवकूफों के पास हो और पैसा बखीलों के पास, तो जान लेना कि मैं नाराज हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, जब तू राजी होता है तो इसकी क्या निशानी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, जब बारिशें वक्त पर हों, हुकूमत नेक और समझदार लोगों के हाथ में हो और पैसा सखियों यानी सखावत करने वाले के हाथ में हो, तो समझ लेना कि मैं राजी हूँ। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। अल्लाह ताला उनको फिजा में उड़ते हुए जर्रे की तरह बना देगा। सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों का हाल हमसे बयान फरमाइए और खोल कर बयान फरमाइए, ताकि लाइल्मी और जहालत की वजह से हम इनमें से ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि वो तुम्हारे भाइयों में से ही हैं और तुम्हारी कौम में से हैं। वो भी रातों को इसी तरह इबादत करेंगे जैसे तुम इबादत करते हो, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि जब तन्हाई में होंगे तो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे। दोस्तों, बेशक बेवक्त बारिशें, वक्फे वक्फे से बारिशें अल्लाह ताला की शदीद नाराजगी का बायस हैं, मगर इसके बावजूद हम इब्रत हासिल नहीं करते। कुरान पाक में इरशाद रुबानी है, मैं आपको नसीहत देता हूँ ताकि आप सबक हासिल करें, और जो नसीहत नहीं हासिल करता मैं उसे इब्रत का निशान बना देता हूँ। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमसे ज्यादा गुनहगार लोग बैठे हैं, उन्हें तो अल्लाह ताला कुछ नहीं कह रहा, तो फिर हमारी पकड़ कैसे हो सकती है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है दोस्तों कि मैंने डर वालों के लिए खुली निशानियां दी हैं। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला हमें एक नहीं कई मौके फराहम करता है कि हम संभल जाएं और गुनाहों से तौबा कर लें, मगर हर बार हम यही कहते हैं कि हमने क्या किया। गैर शाइस्ता गैर इखलाकी वीडियोस बनाना, इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करना भी तो एक गुनाह है। दूसरों की बहू बेटियों की वीडियोस वायरल करके मजे लेना भी अक्सरियत की एक आदत बन चुकी है, क्योंकि इनकी सोच के मुताबिक ये उनकी इज्जत नहीं होती। हालांकि हमें अपनी बहू बेटियों की तरह सबकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर बेशुमार खवातीन खुद अपने जिस्म के हर हिस्से को नुमायां करती नजर आती हैं। ये सब क्या है? क्या ये बदकारी और बदफेली नहीं? दोस्तों, शराब आम है। पहले इन सब बातों को मायूब समझा जाता था, अब महफिलों में शराब का इस्तेमाल पानी की तरह होता है। जिस चीज से रब्बे ताला ने मना फरमाया वो सब हमारी कौम कर रही है। कोई माशरती बुराइयों और जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अक्सरियत ये कहती है कि हम आवाज क्यों उठाने लगे, हम तो गुनाह नहीं कर रहे, ये सब जो कर रहे हैं वो सजा भुगतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हम भी इसकी सजा भुगतेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के कातिल 4 लोग थे, मगर पूरी कौम तबाह हुई। बाकी लोगों का जुर्म चुप रहना था। प्यारे दोस्तों, कुरान शरीफ के तर्जुमे को पढ़कर देखिए, क्या क्या कुछ नहीं बयान किया गया। खुली और वाज़ेह निशानियां दी गई हैं। ये अजाब हमारे ही बुरे अमाल का नतीजा मालूम होते हैं।
जिसे हम जस्ट फॉर एंजॉयमेंट का नाम देते हैं, ये जस्ट फॉर एंजॉयमेंट ही है जो अज़ाब इलाही को दावत दे रहा है। माशरे में धीरे धीरे बदकारी बेहयाई फैलती जा रही है। हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होकर समझते हैं कि हम कुछ भी गुनाह कर लें तो बख्शे जाएंगे। कौन है अल्लाह के सिवा जो हमें अजाब से बचा लेगा। दोस्तों, सरजमीन अरब में आज जो बारिशें तबाही मचा रही हैं, ये लम्हा फिक्रिया है और हम ये भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत में भी सैलाबी सूरत हाल बहुत तबाही मचाएगी। अब भी वक्त है दोस्तों के हुक्मरान और अवाम दोनों ही होश के नाखून लें, अपने रब से गुनाहों की माफी मांगें। बेशक वो हिकमत वाला और अपने बंदों को माफ करने वाला है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शे और उम्मत मुसलमा पर रहम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लिखिएगा। वीडियो के हवाले से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके शेयर करने से किसी एक की भी सोच बदलती है तो उसका सवाब आपको होगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।